देहातवासी भाई बहन, मेरे इस प्रदेश के मेरे देशवासियों में प्रार्थना करूं कि यदि कुछ ऐसा वैसा पीते हो तो 9 दिन के बाद मां के चरणों में छोड़ देना। आप इतनी तो इज्जत करो, मैंने 9 दिन पीने में क्या कसर छोड़ी है पिलाने में। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। गोपी जन कहती है तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम। पियो, खूब पियो। पैमाने में क्यों पियो? पीना हो तो पूरा मैखाना पी लो। इतने में पहना मैंने क्या पीना है, पूरा कथा रस पियो। क्या धर्म स्थापन। प्रभु कभी मैं द्वारिका आऊं, यज्ञ कुंड के पास हम 2-5 बैठे होंगे तब बातें करूंगा कि कहां धर्म की स्थापना हुई है। जो आदमी पूरे जगत में धर्म नो डंको मारे, यदि उसकी पीड़ा तो देखो यार। तुम पूरे जगत को जागरूक करो और तुम्हारे परिवार के सदस्य जागरूक न हो, उस समय तुम्हारे मुखिया की दशा क्या होती, उसकी पीड़ा कौन पढ़े। इस देश को आजाद किया महात्मा गांधी बापू ने और उनकी बोली आखिरकार किसी ने सुनी नहीं। और एक बार तो महात्मा को कहना पड़ा कि हमने जो इमाम हुसैन, ये इस्लाम धर्म के भाई लोग, उन्हीं के ही भाई लोग 72 लोगों, छोटे छोटे बच्चे को करबला के मैदान में सर कत्ल किया। इमाम हुसैन की पीड़ा किसने जानी? या हुसैन कहना बहुत अच्छा, आसान। पीड़ जानो, पीर जानो। कहां धर्म की स्थापना हुई? और उसको पीड़ा नहीं होगी कि पूरी दुनिया में धर्म की स्थापना हो जाए, लेकिन जो मेरा स्थान उसमें यदि न हो तो टोटली फेल। पूरा अवतार कार्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और ये आखिरी 26 साल में महसूस करते हैं। एक बार तो कहते हैं उद्धव, कर्ण की पत्नी से मुझे माफी मांगनी है, कर्ण की धर्म पत्नी से मुझे माफी। ये कृष्ण अपनी ओर से इस आदमी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। नाम क्या, वृषभा या कुछ ऐसा नाम है, शायद मैं भूल जाऊं। कर्ण की धर्म पत्नी। उद्धव, मुझे 4 लोगों की माफी मांगनी है। भगवान ने ऐसा क्यों बोलते हैं? कि फिर प्रसंग आता है तो रस बदल जाता है, मैं भी अपने वश में नहीं रह पाता, लेकिन करूं भी क्या। उद्धव को कृष्ण ने एक लिस्ट करवाया 100 साल के बाद कि 25 बैलगाड़ा भरकर वृंदावन से गाय के गोबर से कंडे मंगाओ। गोविंद, ये क्या है? ये कौन सी लीला है? उद्धव, तेरा मेरा रूप एक है, तुम और मैं आंतरिक एकत्व को उपलब्ध है। भागवतकार जिसके बारे में शब्द प्रयोग करते हैं, कृष्णस्य दयितः सखा, उद्धव।
मैंने दोनों में बहुत अंतरंगता थी। बीस 25 बैलगाड़े बीच में मुकाम करते करते आ जाएं। वृंदावन की गायों के गोबर के कंडे मंगाओ, फिर यमुना जल के घड़े मंगाओ, विश्राम घाट का जल, अक्रूर घाट का जल, राधा कुंड का जल, काम्यवन का जल, रमण रेती की जमुना का जल मंगवाओ, ताम्र पात्रों में। प्रभु ये ऐसा क्यों बोलते हैं? और मैं बीच में एक बात और भी कहूं, चैतन्य महाप्रभु जब हरि बोल करते, प्रेम अवतार है कृष्ण चैतन्य, ब्रज आए तब ब्रज में बिल्कुल बेहद जंगल था। कृष्ण चरितामृत, चैतन्य चरितामृत। सबसे पहले कहीं भी रहने की जगह नहीं थी, तो अक्रूर घाट की एक शिला पर, उसके साथ एकमात्र आदमी था चैतन्य महाप्रभु के साथ, श्रीमन भट्टाचार्य। और ये जहां कृष्ण ने ब्रजवासियों को ब्रह्म दर्शन किया करवाया, नंद बाबा ने जहां ब्रह्म का, जो कल भी मैं स्पर्श कर रहा था, अक्रूर ने जहां ब्रह्म दर्शन किया, वहां चैतन्य महाप्रभु बैठते थे। और साहब 3 प्रहर दिन के और 3 प्रहर रात के, 6 प्रहर केवल हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि। और साहब मुझे कहने दो, चैतन्य के आंसुओं से यमुना में बाढ़ आती। वो घाट का जल मंगाओ। अभी तो गोमती के तट पर मैं हूं उद्धव, लेकिन मेरा संकेत हो तब गोमती का जल भी लाना। जन तैयारी करे थे आदमी। और उद्धव सजल नेत्र पैर पकड़ते हैं, गोविंद बस करो। और मुझे 4 की माफी मांगनी है। कर्ण पत्नी, दूसरी द्रौपदी मुझ में डूबी थी, मैंने उसको 5 में बांट दी। कुछ बातें नहीं खोली जाए, अधूरा रह गया रह गया रह गया। तीसरी रुक्मिणी की क्षमा मांगनी है। चौथी सत्यभामा की क्षमा मांगनी है। कई पात्र उसके सामने आते हैं, राधा की भी। पूछा उद्धव ने कि ये सब क्या है, ये अब क्या खेल है? बोले अभी जल्दी नहीं उद्धव, लेकिन मेरी चिता जले तो गोकुल की गायों की गोबर के कंडों से जले। मेरा स्वर्गारोहण गोकुल के गोबर से हो। इससे पहले मेरे 5 भौतिक शरीर को जिन नदियों का मैंने नाम दिया, इन नदियों के जल से मुझे स्नान कराना। मैं कुछ बातें नहीं कहूं, लेकिन वहां कृष्ण ने कहा है कि मेरा 5 भौतिक शरीर को इतने लोग ही छुए और न छुए। बुद्ध पुरुषों की कौन मानता है? कौन मानता है? कौन सुनता है? इस आदमी ने आखिरी 26 साल में सबने उनके सामने उंगलियां उठाई है। कोई कोई है जिसकी बात और है। इसमें 2 पात्र मेरी नजर के सामने हैं। एक उद्धव, नारद जी के मन में भी संदेह हो गया है। नारद भी डरते डरते, ये तो भक्ति का आचार्य है, इसलिए खूबसूरत शब्दों में
एक आध दो टाना मार देता है, लेकिन दो ने नहीं माना, पगे लागू, एक उद्धव ने और दूसरा शताब्दी में भाग लेने के लिए पोरबंदर से सुदामा आया था, दोनों 100 साल का। व्रत छोड़े कृष्ण ने 15 साल की उम्र में व्रत छोड़ा, मथुरा आदि आदि। उसके बाद 85 ईयर्स बीत गए। इतने वर्षों के बाद सुदाम आया। एक बार तू मेरे द्वार आया, मैं आया तो तांदुल लेकर आया था तेरे द्वार। आज मेरे पास तांदुल भी नहीं है। देखो, कृष्ण की पूरी संपदा पाने के बाद भी इस आदमी की फकीरी कैसी होगी। हाँ, ये है ब्राह्मण, द्विजोत्तम है ये। तो कृष्ण 100 साल की हरीश भाई सोचो, 100 साल की उम्र के चेहरे की मुस्कुराहट कैसी रही। मुस्कुराता था तो लगता था अभी वो ही है 11 साल का लड़का जिसका स्मित त्रिभुवन विमोहित करने वाला था। सुदाम का हाथ पकड़ा, उस दिन तो लाया था, आज कुछ नहीं लाया। मित्र है, पूछता है कृष्ण एक बार है। फिर सुदाम को पूछा कि और कुछ, तो सुदाम ने कहा कुछ दिन मैं यहां रहूं। ये थका चेहरा देखकर लौटने की इच्छा नहीं, कहीं हम अवसर चुक न जाए, दगा मत देना, धोखा मत करना। तो उद्धव रुके हैं, नारद जी भी रुके हैं, श्री सुदाम भी रुका है। और द्वारिका में इस शताब्दी पर्व से पहले आए थे सब व्यवस्था के लिए, और उसके बाद भी रहे थे। तो ये बुद्धि सत्तम उद्धव, परिव्राजक नारद, कृष्ण सखा सुदाम जान गए थे कि स्वयं द्वारका अधर्मी हो चुकी है। धर्म की स्थापना यहां नहीं हुई, लेकिन ऐसे ही हम निर्णय दे दे वो ठीक नहीं। चलो कृष्ण की आज्ञा लेकर एक बार रात्रि को द्वारिका की नगरचर्या देखें। और देवर्षि नारद और बुद्धि सत्तम परम वैष्णव उद्धव द्वारिका की दिनचर्या देखने जाते हैं। तो ये दृश्य उसने देखा, कोई कहीं शराब में धुत पड़ा है, कोई अपने वस्त्र फाड़ रहा है, और बृहद परिवार 80 तो बेटे थे, बेटे बेटे के बेटे 80 साल कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है।
जब लौटते थे तो एक द्वार पर एक शतायु, एक बूढ़ा बैठा था। ये सब भगवान कृष्ण की लीला के अनछुए पहलू हैं। सुनो मेरे युवान मित्रों, सुनो। नारद और उद्धव इस बूढ़े के पास जाते हैं। बूढ़ा पहचान गया, आप उद्धव जी हैं? हाँ, मेरा प्रणाम कबूल करें। आप देवर्षि हैं? हाँ। दादाजी, आप इतनी देर रात बाहर क्यों बैठे हैं? ऐसे अब बिल्कुल कमजोर लग रहे हैं, शतायु हूं। लेकिन नहीं, अब आपने कुछ दिनों से कुछ खाया पिया ना हो, ऐसा क्यों हमें लगता है? आत्मीयता जब होती है ना तो ठोकर किसको लगती है? रक्त कहीं निकलता है। आत्मीयता होनी चाहिए। बहुत बार दोनों ने बैठकर इस बूढ़े से कुछ बुलवाना चाहा। बूढ़ा मना कर रहा है कि मत बुलाओ। अब उस बूढ़े के मुख से कृष्ण के प्रति शिकायती सुर निकला। मुझे एक बार कृष्ण को मिलना है, मिलाओगे? कहेंगे जरूर, आजकल किसी को मिलते नहीं। तेरा पूर्ववासी मिलना चाहता है, एक वयोवृद्ध। खबर करेंगे, आपको भी खबर करेंगे। लेकिन कुछ बात करना चाहते हो? बोले न बुलाओ तो अच्छा है। मैं आपको भी कहूं, मुझे ज्यादा न बुलाओ तो अच्छा है। उधो, मुझे कृष्ण को पूछना है, तेरी यादवी सेना जो तूने कुरुक्षेत्र में भेजी थी, उसमें मेरा एक जुआन बेटा और मेरा दामाद मर गया है। अंदर 2 विधवा बैठी है, मैं अंदर जा नहीं सकता हूं, कमा नहीं सकता हूं, हम भूखे मरे जा रहे हैं। मुझे शिकवा है। और अंदर क्यों बैठी है उसका जो राज खोला मैं आपको नहीं कहूंगा। कृष्ण की प्रजा ऐसी हो गई थी। कहलाने वाले ऊंचे घराने वाले नीचा वर्तन करने लगे थे और मजबूर लोग इसका भोग बनने लगे थे। पूरे विश्व में धर्म की स्थापना हुई, रह गई द्वारका। खबर नहीं, मुझे बहुत बोलने को जी करता है साहब। मेरा गुरु मुझे रोकता है, नहीं बेटा बस रुको, ये दुनिया नहीं पचा पाएगी। और कृष्ण किन किन को समझाएं कि इसमें मेरा कसूर क्या है। बहुत बड़ा प्यारा बहाना था कृष्ण के पास, नियति, जिसकी कुछ कथाओं में मैं बार बार चर्चा करता हूं कि नियति प्रबल है। नियति, नियति। मैं निवेदन कर रहा हूं, कभी कभी ऐसा होता है, युवान भाई बहनों, तुम्हारे बापा, तुम्हारे दादा, छोड़ो अध्यात्म, तुम्हारा अच्छा धंधा बनाकर जाए,
तुम्हारे घर में गीता और रामायण की स्थापना करके जाए, माँ की स्थापना करके जाए, सत्संग की स्थापना करते जाए, अतिथि के सत्कार की स्थापना करके जाए, 10वां हिस्सा निकालने का व्रत तुम्हें दिखा ये करना, वरना मुखिया रोएगा। हर एक घर का एक कृष्ण होता है। कृष्ण सिकुड़ नहीं है, संकीर्ण नहीं, कृष्ण सिकुड़ा नहीं है। गौर से शांति से युवान देखो तो हर एक घर में कोई योगेश्वर है। उसकी पीड़ समझो, उसकी पीड़ा समझो। એને એમ ન કહો બાપા તમને કઈ ખબર નથી પડતી, આખી દુનિયાને પી કર બેઠા है कृष्ण। ऐसा हुआ होगा तभी तो उसने निर्णय किया होगा ना कि मुझे द्वारिका में नहीं मरना है। निर्णय तो कंडे मंगाए थे, गोमती के तट पर चिता बने, लेकिन मूल मिट्टी मेरी वृंदावन की हो। वृंदावन की महिमा है। वृंदा एक कन्या थी, एक स्त्री थी। तुलसी के रूप में एक बिलक कथा पुराणों में, लेकिन वृंदा एक बहुत सुंदर स्त्री थी। उसकी एक सखी का नाम है वृंदानिका, एक सखी का नाम है मुरली, एक सखी का नाम है एक भूल गया। उसने ये पूरा वन बनाया था। उसके पति का नाम शायद महिपाल। ये सब पुरानी कथा स्मृति में आ रही। जब श्री किशोरी जी राधा जी को वृंदावन पसंद, कुंज गलियों में किशोरी जो कृष्ण की अभिन्न अंगभूता, जहां देख नहीं स्नेह प्रदान था, यह आह्लादिनी पराशक्ति राधा का मन इस भूमि में, तब इस वृंदा नामक सखी ने श्री राधे जो धर मर्दन, जरा भी किस कोई चिंता नहीं, निरंकुशता, यह है वृंदावन। पश्यति दिशि दिशि रहसि भवन्तं त्वत् अधर मधुरी पिबन्तं सीदति राधा वासगृहे नाथ हरे जय नाथ हरे, नाथ हरे जय नाथ हरे। मुझे तो एक ही टुकड़ा याद आ गया दिमाग, मधुर समीरे यमुना। हमारो हरिंद्र दवे कहे आए जह से वृंदावन, जहां कृष्ण और राधा की आवन जावन होती थी। आए जह से वृंदावन। युवान भाई बहन, कुछ बातें पूर्वजों की ऐसी हैं जो सर्वकाल में सामयिक होती है। इन धरोहर को पूरा करो, निभाओ। कहीं तुम्हारे घर के द्वारिकाधीश को आखिरी अवस्था में थाक न लगे कि मैं मेरे घर में राम राज्य न स्थापित कर पाया, मैं घर में धर्म का स्थापन न कर पाया, मैं अपने घर में छोड़कर पूरी दुनिया को वो कर पाया और यहां रह गया। कृष्ण हमारे पर दया कर, लेकिन ये 26 साल आखिरी तलगा जड़ा ने कृष्ण की बहुत दया आवे, क्या दशा की है इस आदमी की। इसलिए भी ये पूजने योग्य है। कौन पूजा जाए? जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी, मूक रहकर सहा। ठीक है भाई, आप अब ये भी बोलो
बोलो, ठीक है, ठीक है, कहो जो कहो कहो। कथा क्यों है, इतना खर्चा क्यों है? 9 दिन के 4-4 घंटे गिनो तो भी कितने, 36-40 घंटे, कभी ज्यादा कभी तो कितने घंटे का वक्तव्य होता है? इतने वक्तव्य के लिए इतना खर्चा क्यों है? लेकिन लाजिम है ये खर्चा, क्योंकि यदि कोई विचार मेरे देश की युवा पीढ़ी में बैठ जाए और फिर वहां द्वारिका बस जाए, फिर वहां चित्रकूट बस जाए, फिर वहां विंध्याचल बस जाए, फिर वहां बनारस बस जाए, फिर वहां मूल रूप में अवध बस जाए, इस महिमावंत, यदि मेरा तो कोई लक्ष्य नहीं, फिर भी यदि आप लक्ष्य धारण करें तो इस महिमावंत लक्ष्य के लिए कितना भी खर्च न के बराबर। आप यहां भंडारा तो देखने जाओ, कल मैं गया था, मैं बहुत प्रसन्न हूं, हर वक्त मैं जहां जाता हूं इतने लोग प्रसन्नता से प्रसाद ले रहे। आमा रुपयानी गणतरीयु होय ज नहीं, ये रुपया से होता ही नहीं, विंध्यवासिनी की कृपा से होता है। रुपया तो कई लोगों के पास है, हाँ, नोटबंदी में भजन और भोजन का जो संयोग है, ये मां की कृपा। अच्छा लगा मुझे, सब अपनी मस्ती से परोसे जा रहे हैं, ये कैसे व्यवस्था। और यहाँ तो इतने लोग, 15-20 हजार लोग तो पाते ही होंगे, दिन दुना बातें बढ़ रही हैं। लेकिन गुजरात की कभी विराट कथा वो देखो, 3-3 लाख लोग भोजन करते हैं। साइला देखो, 4-4 लाख लोग कथा में हो अथवा तो कम हो, लेकिन भोजन के लिए चारों ओर घूमते हो, और एक पंगत में 1-2 पैर को, और वो कौन करता? इंसान के 2 हाथों का ये काम ही नहीं है, वहां कोई दुर्गा आकर कर जाती, ये हम देख नहीं पाते। कौन करे? कैसे होता है ये सब? इसलिए एक चौपाई कथा पूरी होती है तब व्यासपीठ छोड़ते छोड़ते मैं मन में गुना लेता हूं, तुम्हारी कृपा भयउ सब काजू। ए बाप, कोई गोपनीय हाथ ने ये काम कर दिया, हमारी कोई औकात नहीं है साहब। हर एक क्षेत्र जगत को दिव्य बनाने में नाकाम होता जा रहा है, तब केवल भगवत कथा का क्षेत्र अपनी अदा से थोड़ा बहुत सफल होता जा रहा है। क्यों इतने युवान भाई बहने कथा सुनते? मैंने 50 साल पहले की कथा मेरी मैंने देखूं तो 10-15 लोग कथा सुनते थे, उसमें 8-10 तो बूढ़े होते हैं, जो घर के कोई काम के नहीं होते थे, वो हमारे पंडाल में डाल देते थे कि संभालो उसको। आज क्यों इतने लोग सुन रहे? सत्संग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मैं कभी किसी युवान को नहीं कहता कि आप दुनिया एंजॉय न करो। हाँ, अपने बाप दादा की खानदानी को याद रखते हुए झूमो, नाचो, मर्यादा से गाओ, प्रसन्न रहो, कमाओ, लेकिन विवेक की जरूरत है। आखिरी अवस्था में वैराग की भी जरूरत है। विवेक रहे और फल न आए तो चुक गए। विवेक का फल ही है वैराग, और वैराग आने के बाद भी वो फल यदि रस वाला न हो, हरि नाम का रस न हो, तो फल भी बेकार है। ये तरक्की है, ऐसा हो। क्यों युवान बहन बेटियां सुनती हैं? पढ़ी लिखी बहन बेटियां, हाँ, क्यों सुनती है?
मेरे पास जो प्रश्न आते हैं इससे उजागर होता है कि कैसे कैसे लोग सुन रहे हैं। मुझे एक भाई ने आज चिट्ठी लिखी है, बापू पत्नियों का 3 प्रकार होता है। एक है धर्म पत्नी, ये तो मूल में है हमारे यहाँ, उसने वर्गीकरण किया। दूसरी होती है धन पत्नी, केवल पति के धन। लेकिन तीसरी बात उसने लिखी धन्य पत्नी। ये धन्य पत्नी का रूप कथाओं से बनेगा। इसकी जरूरत है। मानस में धन्यवाद समारंभ होता है तब लिखा गया है, 100 कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज बिनी। तो बाप 5 मकार याद रखना। मौन, मौन के साथ मुस्कुराहट, मुस्कुराहट के साथ मानस, मानस के साथ मारुति, और 5वां ये ना, मैं तो विनोद कर रहा हूं, आपसे दिल मिल गया ना, इसीलिए मेरे प्रेम करने की, आपसे पूरे जगत को प्रेम करने की मेरे पास एक ही विधा बची है। मैं क्यों कथा कहूं? कथा के द्वारा मैं प्रेम करता हूं, क्योंकि फिर तोड़ी। राम को पूजा प्रिय नहीं है, राम को प्रतिष्ठा प्रिय नहीं है, राम को पैसे प्रिय नहीं है। क्या है मानस में लिखा? राम नहीं केवल प्रेम प्यारा, राम ही जानी ले जो जाननी राम ही प्रेम। तो वो प्रेम की ये बात है जिससे ऊंचा कोई शिखर नहीं है। प्रेम नगर की गहरी नदियां, लाखों लोग डुबाना मुसाफिर, प्रेम मगर नगर मत जाना। प्रेम नगर के खतरे भी बताए, प्रेम नगर की सुंदर परियां, लाखों लोग लुभाना मुसाफिर, प्रेम नगर
मत जाओ।